मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खुदा हुकूमत वक्त ने लॉकडाउन नरम करने का फैसला कर लिया है, बल्कि एक मशवरा दिया जा रहा है वफाकी काबीना की तरफ से कि कल लॉकडाउन नरम कर दिया जाए। अब जाहिर है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वहां पे कल फैसला किया जाएगा सारे सूबों की कोऑर्डिनेशन से कि कितना नरम होगा और कौन कौन से इदारे खोले जाएंगे। आज शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वफाकी वजीर इत्तलात व नशियात हैं, उन्होंने क्या कहा कि हुकूमत ने क्या फैसला किया है, सबसे पहले वो मुलाहिजा कीजिए और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। लॉकडाउन को ओपन अप करने की, सॉफ्ट ओपनिंग अप की, इसकी जब भी इब्तिदा हो तो उसमें जो सबसे अहम चीज है वो कवायद ज़वाबित, ये SOPs पे स्ट्रिक्ट अमल दरामद, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये चीज दोबारा भी हो सकती है। इसमें कोई ये ना समझे कि ये चीज खत्म हो गई है। जाहिर है जो भी इंडस्ट्रीज भी जो खुलेंगी, जो कारोबार खुलेंगे, उन सबको इसकी बहुत ही ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी पहले मरियम औरंगजेब, उन्होंने कल बड़े गुस्से का इजहार किया और ऐसे पोर्ट्रे किया कि जिस तरह एक बहुत ही नेक, शरीफ, ईमानदार आदमी की पगड़ी उछाली गई है। हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त, वो उनके वजीर, वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सईद गनी साहब की बात सुन रहा था कि एक हुकूमत जो कि 3 सीटों पर खड़ी है वो हमें धमकियां देती है। हम तो 3 सीटों पर खड़े हैं, लेकिन आप ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी अब वो क्यों महदूद हो गई है एक सूबे तक। आप लड़काना की हालत देखें, आप सिंध की देखें, आप हालत देखें कि लगता है कि आज से 50 साल पहले वो बेहतर था बनिस्बत आज के। एक तरफ वफाक ने लॉकडाउन नरम करने का फैसला कर लिया और दूसरी तरफ बलोचिस्तान वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसने लॉकडाउन में 15 दिन इजाफा कर दिया और साथ ही बलोचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से वेंटिलेटर की कमी की शिकायत भी की जा रही है और जो हालात वहां पे खराब हो रहे हैं उसके बारे में भी बलोचिस्तान गवर्नमेंट जो है पूरे मुल्क को एतमाद में लेने की कोशिश कर रही है। बल्कि बलोचिस्तान गवर्नमेंट का ये कहना है कि लोकल ट्रांसमिशन जो है वो अब 88% हो गई है। ये इंतहाई खतरनाक और अलार्मिंग है। आज बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने क्या कहा था इस मामले में, आप वो भी मुलाहिजा कीजिए। गुज़िश्ता ख़ुसूसन 2 हफ्तों में बलूचिस्तान में जो लोकल हमारा ट्रांसमिशन है 88% हमारा जो है तनासुब है और पहले हमारा जो रिकवरी रेट था वो 55% था। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो डिक्लाइन की तरफ जाते जाते अब सिर्फ 15% रह गया। ये वो परेशान कुन आदाद और शुमार है, वो हालात हैं तो जिसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मजीद 2 हफ्तों के लिए बलूचिस्तान में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होगी और 19 मई तक जो है ये लॉकडाउन की कैफियत बरकरार रहेगी। वेंटिलेटर्स हमारे पास बहरहाल कम है, 145 वेंटिलेटर्स हमने NDMA को गुजारिश की है। अब सूरत ये है कि जो आज गवर्नमेंट की तरफ से सूरत जो सामने रखी गई है वो इंतहाई तफ्तीशनाक है। मसलन आज 21,501 मरीज पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, 486 अमवात हो चुकी हैं, 24 अमवात आज के दिन हुई हैं। एक दिन में 1,313 नए केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर्स जो है उनकी बीमारी, जो बीमार डॉक्टर हैं 509 हो चुके हैं जो कोरोना के शिकार हैं और इसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स शामिल हैं और उसके साथ पिम्स के 18 डॉक्टर जो हैं वो भी शिकार हो गए हैं कोरोना के। ये सारी सूरत हाल है कि एक तरफ से कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ से लॉकडाउन नरम किया जा रहा है। आखिर हमारी पॉलिसी है क्या, और अगर खुदा ना खास्ता बलोचिस्तान जैसी सूरत हाल बाकी सूबों में भी होगी तो क्या हमारी वफाकी हुकूमत के पास या रियासत के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इन तमाम हालात से टैकल कर सके। एक ये इशू होगा और दूसरा ये है कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का भी फैसला कर लिया और 7 सूबाई असम्बलियों के इजलास भी बुलाए जा रहे हैं। अब अगर कोरोना भी बढ़ रहा है, 7 इजलास भी होंगे तो मैयर्स कैसे लिए जाएंगे, ये हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होगा। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और लियाकत शहवानी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान है। लियाकत साहब ये फरमाइएगा सर, ये 15 दिन के बाद सूरत हाल कंट्रोल हो जाएगी या आपका ख्याल है कि गंभीर हो जाएगी, और आपको वफाक से बाकी सूबों से क्या क्या चाहिए? देखें, ये तो कोई नहीं कह सकता कि 15 दिन बाद ग्लोबली इवन के कोरोना की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट का रोज अव्वल से एक ही नुक्ता नजर है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। वाइड मेडिसिन प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन के लिए जो टर्मिनोलॉजी दुनिया में सामने आई है वो है सोशल डिस्टेंसिंग
और जो स्ट्रैटेजी सामने आई वह है लॉकडाउन। इसके अलावा कोई और मेडिसिन अवेलेबल नहीं। लिहाजा बलूचिस्तान ने ये फैसला किया है कि लॉकडाउन जारी रहेगा और लॉकडाउन की एक्सटेंशन, टर्मिनेशन या फिर रिलैक्सेशन का जो डिसीजन है ये बेस करेगा कोरोना के स्प्रेड और कंट्रोल पे। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये बढ़ती है तो हम जो फिगर्स है लियाकत शाहवानी साहब, पूरे पाकिस्तान में सबसे कम टेस्ट जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, वेंटिलेटर्स भी कम है, आइसोलेशन वार्ड्स जरूर हैं, लेकिन वहां पे टेक केयर करने वाला अमला नहीं है। तो ये सूरत आपने 2-3 माह में कंट्रोल क्यों नहीं कर सके आप इसे? हमने पीसीआर मशीन जो है पहला एनआईएच फेडरल गवर्नमेंट ने हमें एस्टेब्लिश करके दिया, जिसकी कैपेसिटी थी पर डे 80 टेस्टिंग की 80। उससे बढ़ाते बढ़ाते हम 800 तक पहुंच गए हैं और अगले 4-5 दिन में एक और बीएमसी में पीसीआर किट जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, एक लेबोरेटरी वहां स्टैब्लिश हो रही है और 4 दीगर डिस्ट्रिक्ट में हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब हमारे पास जो पीसीआर मशीन कम थे, कुछ हमने इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर प्लेस किए हैं, लेकिन शिपमेंट और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ना आने की वजह से एक वो इशू आड़े आया। 3 पीसीआर मशीन एनडीएमए ने कमिटमेंट की थी, जिसमें एक उन्होंने भिजवा दिया 2 ऑटो एक्सट्रैक्टर मशीन के साथ, 2 और उन्होंने भिजवाने हैं। दूसरा ये है कि हमें जो ऑन करती रही है वो स्वाब, वीटीएम और पीसीआर किट्स की कमी की वजह से, उस वजह से हम पूरा जो प्रॉपर सैंपलिंग और टेस्टिंग नहीं कर सके। अब तक 11,600 टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं और 11,600 में 1,495 पॉजिटिव आए हैं, जो मजमूई तौर पे 13% बनते हैं कुल टेस्ट के। हमें खौफ ये है कि अगर ये 13%, इसको अगर हम 10% भी ले लेते हैं और इसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ओवरऑल बलूचिस्तान के पॉपुलेशन पे, तो 1.25 करोड़ आबादी का जो 10% है, खुदा न ख्वास्ता वो तो 10-12 लाख बनेगा। कोयटा की आबादी पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो 25 लाख की आबादी का 10% का मतलब होगा 2.5 लाख। हम खुदा न ख्वास्ता कल अगर ये खुदा न करे हजारों में भी हो, लाखों में ना हो, हजारों में भी, हमारे पास वेंटिलेटर पूरे बलूचिस्तान में टोटल 60 हैं, इंक्लूडिंग जो डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं। 145 वेंटिलेटर्स हमने फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश की है, जो अभी तक हमें दस्तयाब नहीं। बाकी हमने ऑर्डर प्लेस किए, वो भी नहीं पहुंचे। तो हमारा ये मत में नुक्ता नजर ये है कि इस वक्त ट्रेड बिजनेस से ज्यादा लोगों की जिंदगी अहम है। आज हम मार्केट रिलैक्स करके ताजरों को रिलैक्सेशन और उनको फायदा तो पहुंचाएंगे। कल अगर बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल का रुख करना शुरू कर दिए और वेंटिलेटर की सहूलत नहीं होगी, तो फिर क्या ताजिर ये बर्डन गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे? क्या उनको फैसिलिटेट करने में हमारी मदद करेंगे? लिहाजा इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए हम प्रैक्टिकली ये देख रहे हैं कि हेल्थ केयर का इशू जुड़ा हुआ है डॉक्टर्स के सजेशन और प्रपोजल के साथ, न कि ताजिरान के साथ। हमने ताजिर बिरादरी की भी जो गुजारिशात थे, उनके मुतालबात थे, उनको भी हमने एड्रेस किया है। कुछ उन्होंने पिछले दफा उन्होंने कहा कि खजूर का सीजन, हमने खरीदारी की है, हमारा जो स्टॉक है वो खराब होगा, आप उसे अलाउ करें। हमने वो परमिशन ग्रांट कर दी उनको शॉप्स खोलने की। ठीक हो एग्रीकल्चर का व्हीट हार्वेस्टिंग। अच्छा, सवाल ये है कि कंस्ट्रक्शन लेकिन इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने आपकी गुफ्तगू से अखज़ किया है, कि आप जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है लॉकडाउन नरम करने की, आप उसके खिलाफ हैं। आप ये चाहते हैं कि लॉकडाउन मजीद सख्त होना चाहिए और ये गवर्नमेंट गलती कर रही है ये करके। नहीं, हम खिलाफ नहीं, हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ कमिटेड हैं। नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी, नेशनल स्ट्रेटजी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है हम उसके साथ है। जो पहले भी हमने 5 सेक्टर रिलैक्स किए थे वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने किए थे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा सेक्टर रिलैक्स किए, हमने सिर्फ 5 किए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब का नुक्ता नजर ये है कि एक नेशनल नैरेटिव भी होनी चाहिए, साथ साथ 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने मारूजी व मौजूदी हालात को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला ले सकते हैं। लिहाजा हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ और प्रोविंशियल दोनों को देखते हुए हम ये फैसला कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने स्कूल की तातीलात चंद हफ्तों के लिए की थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 31 मई तक ये जारी रहेगा। फिर हमने फेडरल इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको टो किया। थोड़ा सा इख्तलाफ करेंगे लेकिन चलेंगे वफाकी हुकूमत के साथ, तो आप साथ रहिएगा लियाकत साहब। चौधरी मरजूक साहब, अब देखिए बलूचिस्तान की तरफ से भी आ गया, ज़रा बलूचिस्तान के हालात तो ज्यादा खतरनाक हैं, साबित हो रहे हैं कि वेंटिलेटर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, बाकी फैसिलिटीज भी नहीं है। तो आप सिंध जो है ज़ाहिर है उसका मौक़िफ़ ही मुख्तलिफ है, तो आप उस मौक़िफ़ के मुताबिक फैसला क्यों नहीं करते? क्यों आप कहते हैं जो वफाक करेगा हम उसके साथ चलेंगे?
नहीं, देखिए, हमने जब पहले ये फैसला लिया, सिंध ने स्कूल बंद किए, शादी हॉल्स बंद किए, जब बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद किए, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको कहा था कि ये सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में बहुत गंभीर हो सकती है। ये उस वक्त नहीं माने। मुझे आज अभी जो मैं आपने सुनवाया मौलाना वो शिबली फराज साहब का, तो मौलाना शिबली नुमानी का ही ज़हन में आता है, लेकिन वो तो बड़े आदमी थे। वो शिबली फराज साहब का सुनाया, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे जसिंड्रा ने विक्ट्री डिक्लेयर की है न्यूजीलैंड के अंदर या वियतनाम के अंदर वो तो विक्ट्री डिक्लेयर करके बैठे हैं। लेकिन जरा आप इनकी सुनिए, इससे पहले 15 मई तक उन्होंने केपीके ने, जो इनकी अपनी गवर्नमेंट है जहां पे ये बड़े दावे थे इनके, उन्होंने खुद बढ़ा दिया है। अब अगर सिंध गवर्नमेंट को ये मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं तो सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, उसके 6 घंटे बाद बलूचिस्तान ने कर दिया, 12 घंटे बाद केपी ने कर दिया, 18 घंटे बाद पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया और 24 घंटे बाद DGISPR आकर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो अब एक तरफ एक बंदा खड़ा है इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो लोगों को मुसलसल कंफ्यूज कर रहा है और गलत सब आपकी टाइम पे गलत आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर याद रखें कि कराची में डॉक्टर फुरकान साहब जैसा वाकया हो चुका है। अब अगर वफाकी हुकूमत आपको कहती है या डिक्लेयर करती है और आप नरम कर देते हैं और लॉकडाउन, और उसके बाद डॉक्टर्स मरना शुरू हो जाते हैं कराची के अंदर, तो जाहिर हालात तो आपके लिए खराब होंगे, लोग तो आपकी तरफ उंगलियां उठाएंगे, जिम्मेदार तो फिर आप करार पाएंगे। देखिए, डॉक्टर्स की सूरत हाल तो पहले भी 509 आपने कहा, ये कई फिगर 20,000 के अंदर, इतनी बड़ी फिगर दुनिया के अंदर नहीं है जो पैरामेडिक्स इतनी फिगर के अंदर इतने फाल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी अमवात बढ़ रही, हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं। तो जब टेस्ट ही नहीं आपके हो रहे हैं तो आप कैसे विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं? ये तो एक तबाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सारा दिन गालियां देते थे सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को और सिंध ही जिम्मेदार है, लेकिन जरा दूसरी तरफ आइए। अभी जो केपीके की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर किसी जगह भी सूरत हाल ठीक नहीं है। लाहौर का भी मैं देख रहा था, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, गुजरात आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, मुल्तान की सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है, कराची की सूरत हाल ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बुरी अगर सूरत हाल है तो वो केपीके की है। केपीके में इस वक्त सबसे ज्यादा अमवात हो रही है, इसका मतलब नीचे चीजें ठीक नहीं है। आपने कल बंद कर दिया लेडी हॉस्पिटल। जैसा मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं, केपीके में ज्यादा लोगों की हलाकतें हुई हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। बलोचिस्तान में जो लोकल ट्रांसमिशन है वो 88% चला गया और जो सर्वाइव कर रहे थे उसमें देखे 50 से 15% नीचे आ गया। तो आप उसको तो अंदाजा लगाइए कि वहां पे क्या हालात होंगे। मैंने जावेद अब्बासी साहब की तरफ जाना, लेकिन मेरा ख्याल है जावेद अब्बासी साहब के साथ कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अब्बासी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इन वफाकी हुकूमत को करना क्या चाहिए? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जावेद अब्बासी साहब, ये फरमाइए सर, ये गवर्नमेंट जो लॉकडाउन को नरम करना चाहती है, नरम की मुझे समझ नहीं आई। इस वक्त तो पूरा मुल्क खुला हुआ है, आप किसी साइड पे चले जाएं, गाड़ियां हैं, मार्केटें हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये नरम से मतलब ये तो नहीं है कि खत्म करना चाहते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चोई साहब। बड़ी अफसोस की बात है कि अमली तौर पर तो लॉकडाउन यहाँ शुरू ही नहीं किया गया, सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर सियासत की गई है। बार बार इसके बारे में जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई है। जब भी वज़ीर आज़म साहब यहाँ तशरीफ आए हैं, कौम से किया है उन्होंने, या टीवी पे आए हैं या कौम से खिताब किया है, वो इस जस्टिफिकेशन में पड़े रहे कि लॉकडाउन सख्त करना चाहिए, नरम करना चाहिए, सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए, दूसरी हुकूमतों ने गलत किया है, मैं ठीक कर रहा हूँ। और ये अटल कंफ्यूजन उन्होंने फैलाई रही है। अब तो अमली तौर पे उन्होंने पिछले 2-3 हफ्तों से लॉकडाउन खत्म कर दिया है पाकिस्तान के। मैं नहीं समझता कि किसी शहर में भी आप कहीं पर भी कोई लॉकडाउन नाम की कोई चीज है। बदकिस्मती से चोई साहब, जिस तरह आज लियाकत साहब ने भी कहा है, आपने बलूचिस्तान हुकूमत की भी बात सुनी है कि हर रोज जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि तादाद ज्यादा बढ़ रही है, उसमें कह रहे हैं कि अमवात ज्यादा हो रही है पाकिस्तान के अंदर। उसमें हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी, ये कह रहे थे कि हम बढ़ा लेंगे, अभी से 15 से 20 हजार टेस्टिंग नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान में 1 लाख टेस्टिंग होती, टेस्टिंग और 1 लाख लोगों का टेस्ट हो रहा होता तो हमें पता चलता कि असल में पाकिस्तान में कितने रोज हैं जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है। अब क्योंकि मर्ज ज्यादा फैल रहा है, अमवात ज्यादा हो रही है, हुकूमत अटर कंफ्यूजन में शामिल है, वो सूबों को नीचा दिखाने के लिए, हुकूमतों को नीचा दिखाने के लिए सारी लगी हुई है। ये जिम्मेदारी चोरी सब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की थी, वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, ये फैसले उन्होंने बैठ के करने थे, उन्होंने सूबों को साथ रखना था, उन्होंने आजाद कश्मीर और
गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों को भी साथ रह के एक यहाँ से एक यूनिफाइड फैसले होने चाहिए थे जिस पे सारे अमल करते। बदकिस्मती आ गई है कि कोई अटर कंफ्यूजन है इस वक्त, ना लॉकडाउन है ना हो रहा है। और आप अंदाजा करें कि 200 से ज्यादा डॉक्टर है जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त लड़ रहे हैं, वो इस मर्ज से उनको इस मर्ज की जो है वो भाई साहब ये नरमी की समझ नहीं आ रही। लेकिन एक दूसरी साइड पे देखिए, इटली जहां पे 29,000 लोग मरे हैं, 45 लाख मजदूरों को उन्होंने गवर्नमेंट ने इजाजत दे दिया, वो कर रहे हैं। स्पेन के अंदर 26,000 अमवात है सर, 40 लाख मजदूरों को वहां पे भी जॉब करने की, काम करने की इजाजत मिल गई है। वैसे दुनिया में खुल रहा है, लेकिन एसओपीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसओपीज जो है ना हमारी मस्जिदों में ख्याल रखा जा रहा है, ना हमारे पॉलिटिशियन रख रहे हैं, ना हमारे वजीर रख रहे हैं। तो मुझे भाई साहब की तरफ आने दें, जज़ाकत अली भाई साहब की तरफ मैं फिर आऊंगा। भाई साहब आपकी तरफ। जी 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 जनाब, जी जनाब, जी जावेद भाई साहब। जिन ममालिक की आपने मिसाल दी है, उन्होंने ये काम उस वक्त किया है, उन्होंने लॉकडाउन उस वक्त खत्म करने की कोशिश की है जब उनकी अमवात कमी हुई है और इन्फेक्शन जो रेट था उसमें कमी आई है। हमारे यहाँ ये तेजी से बढ़ रहा है और कहीं कोई एसओपी अभी तक नहीं हुई है, कोई कहीं पता नहीं है कि मसाजिद में इन्होंने कहा था कि लोग जाएंगे। बिल्कुल सही तो दूर दूर सर, एसओपीज इंपॉर्टेंट है सर। पाकिस्तान में कोई शख्स एसओपीज की पाबंदी नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। लियाकत साहब ये फरमाइएगा सर, ये सदाकत साहब कि सर ये करना क्या चाहते हैं आप? देखिए बलोचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। बलोचिस्तान चीख रहा है कि हमारे पास वेंटिलेटर ही नहीं है। कराची के अंदर डॉक्टर मर गए। आज जो पिम्स के अंदर डॉक्टर साहबा की जो वीडियो है वायरल हुई आपके सामने है, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रोजाना 1,000 के करीब मरीज बढ़ रहे हैं और साथ आप नरम कर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं बेसिकली? जो साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि ये वबा जो है ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक तो है नहीं, पूरी दुनिया में है। और हम समझते हैं कि जिस तरह का हमें डराया गया था कि मई के पहले वीक में 2 लाख केसेस होंगे, तो पूरी कौम को एक खौफ भी था और हुकूमत को भी खौफ था। और हमने ना चाहते हुए भी हमें लॉकडाउन करना पड़ा, क्योंकि हम समझते थे कि ये जो हमारे बिलावल साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी जिंदगियां, इनकी सोचें वही मगरबी हैं। इनको पाकिस्तान की जो सोशो इकनॉमिक एनवायरनमेंट है उसका अंदाजा ही नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल जो कन्फ्यूजन की वो सिंध की है। यहाँ चौधरी मंसूर साहब बैठ के लॉकडाउन 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 कर रहे हैं, उधर उनके वजीर आला साहब जो है वो लॉकडाउन खोलने की बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमने पहला कदम उठाया, फिर दूसरे ने उठाया। आज देख लें 2,02,02,000 टेस्ट हुए, 1 लाख टेस्ट पंजाब में, 66,000 टेस्ट सिंध में। यानी सिंध में तकरीबन आधे टेस्ट हैं और 8,000 मरीज सिंध में, 8,000 पंजाब में। तो ये इनकी नालायकी है, ये इनको समझ भी नहीं आ रही। 22 करोड़ लोगों में हमने सिर्फ 2 लाख लोगों को टेस्ट आप मेरा पॉइंट सुना मैं क्या कह रहा हूँ। 22 करोड़ लोगों में सबसे ज्यादा अगर कोई सिचुएशन मिस हैंडल हुई है, वो बिलावल साहब कुछ और कह रहे हैं, वजीर साहब कुछ और कर रहे हैं। फैक्ट्स क्या बता रहे हैं कि जो टेस्ट हुए हैं सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन सिंध में है। सिंध का लॉकडाउन इसलिए फेल हुआ कि वजीर आला साहब को समझ ही नहीं है कि ये बरतानिया, फ्रांस, फिनलैंड, पोलैंड नहीं है मेरे भाई, ये कराची है या 3 मरले पे 8-8 लोग रहते, उनको समझ ही नहीं है भाई। अंग्रेजी के अखबार पढ़े, अंग्रेजी टीवी देखा और आके इमरान खान वाहिद वो लीडर हैं जिन्होंने पहले दिन से कहा कि मेरे भाई मेरे गरीब का क्या होगा। क्या पीपल्स पार्टी नून ने बलोचिस्तान भी तो पाकिस्तान के अंदर है। बलोचिस्तान क्या कह रहा है? साल में कोई निजाम बनाया लूट मार के अलावा? कोई आपने हेल्थ, आज ये हमसे मांग रहे हैं वेंटिलेटर। वो क्या था? कहां वैसे मेरा एक सवाल है, कहां के 18वीं तरमीम, कहां के 62% रिसोर्सेज? वो आपके जाली अकाउंटों में ही रहे। आज मुल्क कराची के अंदर सेहत का जो क्राइसिस है उसके पीछे सबसे बड़ी बीमारी 18वीं तरमीम है। और ये फंड लेते रहे और उन्होंने डेवलप नहीं किया, सूबों की कैपेसिटी नहीं है। ये काम बलोचिस्तान को भी कहे ना, वो कह रहे हैं हमारे पास तो 60 से ज्यादा वेंटिलेटर नहीं है सर पूरे सूबे के अंदर। तो वो बलोचिस्तान की जो गवर्नमेंट उनके है पास भी थे, ये क्योंकि आप मैं कह रहा हूं ना। अच्छा टॉप पे अगर मिसमैनेज फेलियर है तो वो पीपल्स पार्टी का कंफ्यूज स्टैंड है, लीडरशिप का मौकफ अंग्रेजों वाला और हालात देहातियों से भी बुरे। बलोचिस्तान की गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो पहले आपको पता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी शामिल थे और नून लीग में भी शामिल थे। वो चौधरी साहब, अच्छा दूसरा का निजाम फेल हुआ सर। ये और आज कोसे 18वीं तरमीम में ये शक डालने वालों को जिन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को सूबों को दिया, उनको 62% रिसोर्सेज दिए और वो जाके जाली अकाउंट में जाते रहे। सेहत का निजाम नहीं बिल्ड हो सका। आज हमें फिक्र है सिंध की, फिक्र है बलोचिस्तान की,
पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की फिक्र नहीं, मरकजी जहां मैं सबसे उनकी ज्यादा फिक्र है। अमवात हुई। मरकजी हुकूमत के पास तो फंड ही थोड़े सारे बचते हैं। अच्छा सर, उनके मसला पास ये है कि सिवाय जब भी डेट सर्विसिंग सिंध की के, तरफ फौज के, उनके पास पैसे ही नहीं सर, बचते। सिंध की तरफ से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो जब वहाब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुर्तजा वहाब साहब, तो आपकी तरफ से इमीडिएटली एक रिएक्शन आता है कि सिंध क्या कर रहा है। आज बलोचिस्तान ने आपसे पूछे बगैर 15 दिन लॉकडाउन बढ़ा दिया, साथ आपसे वेंटिलेटर मांग रहा है, साथ ये कह रहा है कि हालात इंतहाई खराब हैं। आज वफाकी हुकूमत ने बलोचिस्तान हुकूमत को कुछ नहीं कहा। देखिए, बलोचिस्तान हुकूमत के पास 18वीं तरमीम के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी पूरा इख्तियार है, वो अपने फैसले करें और जवाब दें। अगर सिंध के वज़ीर आला ने लॉकडाउन किया था और बड़ा सख्त किया था, आज उनके रिजल्ट बेहतर होने चाहिए थे। बदकिस्मती से बलोचिस्तान के भी तो ठीक होने चाहिए थे। मैं कह रहा हूं उनका इख्तियार है, हमें नहीं इतराज कि आप लॉकडाउन ना करें। आप लॉकडाउन करें, खुदारा वो 8 अरब का राशन भी बताएं, वो किसको दिया आपने? 8 अरब का राशन जैसे गुम हुआ, उसी तरह आपकी लॉकडाउन की बिलावल साहब की पॉलिसी को जनाब सीएम साहब ने फेल करा के आज सिंध का आबादी के हिसाब से जो सब यानी कोई 23% है, उसमें सबसे तेजी से जो है ना, मजदूर साहब, इनका ख्याल ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है फेल हो गई है सर। असल में इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके असाब पे सिर्फ सिंध गवर्नमेंट सवार है। जहां पे 7 साल से इनकी हुकूमत है, वहां पे सिर्फ 400 वेंटिलेटर, जहां पे ये फरिश्तों की हुकूमत थी ना पिछले 7 साल से, सिर्फ 400 वेंटिलेटर्स निकले। कल लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के गायनी वार्ड बंद कर दिया गया, वहां पे 14 लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। मर्दान में 14 और डॉक्टर इफेक्ट हुए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो अमवात हैं वो वहां पे हैं, और सबसे ज्यादा क्रिटिकल लोग भी केपीके के अंदर हैं। ये पाइड का एक सर्वे आया है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ 185 लोग इंतकाल कर चुके हैं सर वहां पे केपीके में। 185 इंतकाल, और क्रिटिकल भी 59 या 52 के करीब हैं, जो सबसे ज्यादा है। पाइड का एक सर्वे आया है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। इवन बलोचिस्तान ने 1.2 या 1.3% गुर्बत में कमी हुई है। सबसे अगर कोई पथेटिक है जिसमें 8% गुर्बत में इजाफा हुआ है 2015-16 और ये 18-19 में, तो वो इनकी खैर से केपी हुकूमत है। इस वक्त वहां पे हालत ये है कि 75 टोटल 2008 से लेकर 18 तक हॉस्पिटल बने थे, और वहां पे उन हॉस्पिटल्स के अंदर 65 पिछली गवर्नमेंट ने बनाए थे, सिर्फ 10 इन्होंने बनाए थे, 143 सिंध ने बनाए। अब इस किस्म की कैफियत है, ये मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं। ये जो फिगर्स मैं दे रहा हूं, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स है। एक और देना चाहता हूं, 2017 में सबसे ज्यादा तूफान बदतमीजी इन्होंने उठाया हुआ था, जैसे अभी उठा रहे हैं ये। तो वहां पे थर के बच्चा कहीं पे भी मरेगा, मुझे उतनी तकलीफ होगी, मैं जैसे मेरे जिगर का कोई टुकड़ा कट रहा हो। मुझे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर ही जो भी होगा। लेकिन हालत क्या है कि 4 सदा के अंदर, जिला 4 सदा के अंदर 16,702 बच्चे पैदा होते हैं, 6,811 बच्चे मरते हैं, और थर में सिर्फ 450, और तूफान बदतमीजी उधर उठाया हुआ था। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं ये फिगर को, ये कोई इसको रिबट करें। इस वक्त भी सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट जो है वो कोहिस्तान के अंदर है। लेकिन तूफान बदतमीजी देखिए, आज वो अहमद फराज साहब के साहबजादे भी क्या कह रहे थे। अफसोस होता है इनकी सिर्फ जुबानें हैं कि वो कंट्रोल में नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। जरा आप जिस हुकूमत 7 साल लेकिन सर, ये इशू ये है कि जुबानों का इशू सर उस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ग्राउंड पे ये है कि अगर फर्ज करें 20 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, तो सर 2 लाख हमने टेस्ट किए, ये 1% भी नहीं बनता सर पाकिस्तान की आबादी का। यानी हम टेस्ट भी 3 महीनों में 1% लोगों के कर चुके हैं, और उनमें से 21-22 हजार मरीज निकल आए सर। नहीं, राशन का बता दो, ब्रेक का टाइम है सर, उधर है, इधर है, सिर्फ राशन। तो वापस आ गए, मैं राशन फूड्स ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। जावेद भाई साहब, ये सर फैक्ट्स तो ये हैं कि पाकिस्तान की आबादी, पहले तो आबादी का नहीं पता सर कि 22 करोड़ है, 21 करोड़ है, 20 करोड़ है। हम फर्ज कर लें कि हम 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ में सिर्फ 2 लाख लोगों के टेस्ट हुए, इसका मतलब 1% लोगों के टेस्ट हुए, और उनमें से 22,000, 23,000, 24,000 लोग जो है वो मरीज निकल आए। इसका मतलब ये हुआ कि 10% लोग उसमें मरीज निकल आए, और इन मरीजों को अगर हम कुल आबादी पे अगर फैला के देखें तो 2 करोड़ लोग तो यहाँ पे पाकिस्तान में मरीज निकल आएंगे सर। तो ये फ्यूचर कहां पे जाएगा पाकिस्तान का सर?
लेकिन जी चौधरी साहब, यही बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक जो हमारी, मैंने पहले शुरू में बात की थी, जो कि हमारी टेस्टिंग है वो अभी तक 15 से 20 हजार से कम हुई है, अभी तक ज्यादा नहीं है। ये अगर हमारी टेस्टिंग लाख तक पहुंच जाती तो फिर हमें एक्सैक्ट पता चलता कि हमारे मरीज कितने हैं और कितने लोग जो है वो कोरोना से जो है वो उनको अफेक्ट हो चुके हैं। हम लड़ाई में पड़े हुए हैं, हम लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ जुगतें करते हुए हैं, हम एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान है, हमने सबने मिलकर इसका मुकाबला करना है। मेहरबानी करके प्राइम मिनिस्टर साहब ये पोजीशन लें और कौम को बताएं। एक तरफ आप रोज कहते हैं कि मरीज बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहें कि अमवात बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही आप कह रहे हैं कि आपने सारी चीजें ओपन कर दी हैं। जिस मुल्क के 200 से ज्यादा डॉक्टर जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं, जहां आज वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे वो कह रहे हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, तो अल्लाह ना करे कि अगर ये तादाद बढ़ गई है तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सीरियस लेना चाहिए था मामला। बड़ी बदकिस्मती है कि आज भी कंफ्यूजन है, आज भी कहीं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो रही है। कोई हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ताने देने पर उतरी हुई है। भाई इससे 18 अमेंडमेंट का क्या तल्लुक है, इससे करप्शन के केसेस का क्या तल्लुक है। ये वबा हम नहीं कहते कि आप लाए, ये सारी दुनिया में ये वबा है, लेकिन लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन लेनी होती है। भाई साहब, वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है सर? आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है? आप ये चाहते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए, मुल्क बंद कर दिया जाए, या फिर आप चाहते हैं नरम कर दिया जाए? आप पहले, आपकी पॉलिसी में अभी तक क्लियर नहीं है कोई सर। लेकिन चौधरी साहब, हम ये कह रहे हैं कि ये फिगर हुकूमत के पास है, हमारे पास नहीं है। हम कहते हैं कि जो फैसला भी फेडरल गवर्नमेंट करती है, इस वो आपकी ख्वाहिश क्या है सर? नहीं, मेरी ख्वाहिश यही है कि वो तमाम स्टेक होल्डर को साथ बिठाए, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ बुलवाए, वो आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो सर असेंबलियों का इजलास शुरू होने लगा ना सर, 11 मई को कौमी असेंबली का इजलास हो जाएगा और वो सिर्फ कोरोना रिलेटेड सवाल है सर, वो इजलास है सर, उसमें सिर्फ एक ही सवाल होगा, कोरोना। वहां आप अपनी पॉलिसी दें। आप देखें कि तमाम अदारे खुले रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ इन्होंने लॉकअप किया है पार्लियामेंट को। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है इनको, इनकी कारकर्दगी के ऊपर उन्होंने किया है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर क्या सवाल उठाए। देखिए कितना कंफ्यूज है, मैं इनको समझाऊं कि वो मुल्क जो आपके लीडरों के आइडियल मुल्क हैं, वो इटली है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, फिनलैंड है, ये सारे खुल रहे हैं जहां तबाही हुई है। अब बात समझने की है, कंट्रोल करके लॉकडाउन करें सर, वो कंट्रोल करके खोल रहे हैं। कंट्रोल हम भी समझते हैं कि जो हमें एक बहुत बड़ा खदशा था उतना नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम उसको दोबारा भी लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। चौधरी मंजूर साहब से बस फैल गया तो लॉकडाउन करने का क्या फायदा होगा? नहीं, चौधरी मंजूर साहब से मैं एक बात कर लूं ताकि उन्होंने कोई बड़े फैक्ट्स बताए। चौधरी साहब, पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं बच्चे खुराक ना मिलने की वजह से नहीं अगर मरते तो उनकी अमवात होती है, तो वो थार में मैं आपको बताऊं, आपका बड़ा सियासी किबला है लाड़काना, उसकी एक तहसील है रत्तो डेरो, खाली 571 वहां पे HIV एड्स के मरीज हैं। तो ये मुकाबला नहीं है, बात यह है कि आपकी पॉलिसी फेल हुई है। आप लॉकडाउन करते रहे और आपको संभाला नहीं गया और केस बढ़ गए। और जो मैं तरमीम की सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी ठीक रही है, बलोचिस्तान की ठीक रही है, पंजाब की ठीक रही है सर? नहीं, देखें, हम यही नहीं कह रहे, लेकिन आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा केस जो है वो सिंध में, और सबसे ज्यादा सियासी पॉइंट स्कोरिंग सिंध कर रहा है। हमें वो सबसे ज्यादा हलाकते खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, वो आबादी के लिहाज से मैं वो चले हलाकतों का उसका कोई मेडिकल वजह होगी, कहने की बात यह है सबसे ज्यादा फैलाव जो है वो बलोचिस्तान के अंदर है। लेकिन ये तो अमीरों की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम तो अपने गरीब रेडी वाले का, दिहाड़ीदार की फिक्र कर रहे हैं। हम कहते हैं कि शायद अल्लाह ना करे कि इसमें अमवात हो, लेकिन उस तरह भूख से ज्यादा अमवात हो जाएंगी। सर वो तो बात ये है कि वो बीमारी से बचेगा तो कुछ कमा सकेगा ना सर? ये एक एक्सट्रीम बात है। बीमारी से 1% लोगों की मौत हो रही है, खुदा न खास्ता आप जैसे मुल्क में जिसमें लूट मार हुई है, जिसमें वो तारक जमील साहब कहते हैं उजड़ा हुआ गुलिस्तान है, उस उजड़े हुए गुलिस्तान में खुदा न खास्ता भूख से 2 बंदे मर गए ना, तो आपका मेरा यहाँ बैठना मुमकिन है। मुझे लगता है जिम्मेदारी आप ही की है पूरी दुनिया में ये लोग हो रहे हैं, ये कंफ्यूज है। लीडरशिप लॉकडाउन की बात करी है और नीचे ये खोलते जा रहे हैं। सर आप कंफ्यूजन से निकले चोई मंजूर साहब। प्रॉब्लम इनका ये है चोई साहब कि ये देखे ना वो पंजाबी च कहते ने रोंदी यारा नू ले ले ना भरावां दा, नाम अमीर गरीबों का लेते हैं और पैसे अमीरों को देते हैं।
मसलन इन्होंने 100 अरब रुपया रिबेट में दे दिया। सबसे ज्यादा पैसे उसके हमने बाद दिए construction जोई दे साहब, दिया। सबसे बात ज्यादा सुनिए, पैसा मैंने आपकी बात- सिंध में गया वफाकी आपकी हुकूमत का। एहसास प्रोग्राम से पैसे एहसास गरीब प्रोग्राम लोग में जा रहे हैं। 81 अरब रुपया दे चुके हैं मंजूर साहब। 66 लाख खानदानों को। और मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा सिंध के भाइयों को, जिनको आपकी हुकूमत ने गरीब रखा, उनको दिया इस जी, हुकूमत जोई ने। मंजूर साहब को। आपने एक पैसा नहीं दिया, सिर्फ 8 अरब रुपया राशन, वो भी कहीं गायब हो गया। 1 अरब रुपए जी, का साहब। राशन सुप्रीम कोर्ट में वो कोर्ट जमा है, मैं आपको भिजवा देता हूँ, एक शिनाख्ती कार्डों के समेत। आप मुझे बताएं आपने किया क्या है इस मुल्क के लोगों के साथ? 200 अरब रुपया रखा है वर्करों के लिए, 1 रुपया नहीं दिया, 1 टका नहीं दिया आपने। 2 महीने गुजर गए, तमाशा 81 अरब दे चुके हैं आज तक। प्रोग्राम करके उसको किस्तें जमा करके वापस कर दिया। आप सिंध को छोड़े, पंजाब रो रहा है। जोई मंजूर साहब, आपकी आवाज ही ठीक आ रही। 840 एक मिनट बंदा, रुकिए, एक मिनट 8 लाख एक मिनट, 20 हजार बिल्कुल, बंदा इनका अपनी मर्जी बिल्कुल। का डला। जोई मंजूर साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा उसको स्काइप को चेक करें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ, फिर दोबारा आ जाऊँ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चोई मंजूर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये कराची के हालात, सर सिंध के हालात इतने भी आइडियल नहीं है, ये बात इनकी दुरुस्त है। अगर आइडियल होते तो डॉक्टर फुरकान साहब का इंतकाल इस तरह फुटपाथ पे ना होता सर, एम्बुलेंस के अंदर ना होता। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई आइडियल है। पाकिस्तान में किसी जगह नहीं। एपी सेंटर है कराची, एपी सेंटर है लाहौर, एपी सेंटर है आपका जिला गुजरात, एपी सेंटर है बलूचिस्तान कोयटा और पेशावर सबसे ज्यादा, और मर्दान सबसे ज्यादा। सवात अभी नया एपी सेंटर बन रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर फुरकान साहब का और इश्यू है वो अब ये सोशल प्रेशर पे अगर डॉक्टर साहिबान नहीं जाएंगे, मेरे पास एक प्राइवेट वीडियो है उनकी फैमिली की, वो मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन उन्हें जाना चाहिए था। जब सईद गनी खुद डिक्लेयर कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब को दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आप उसको तो छोड़े। इन्होंने 155 अरब रुपया पंजाब को कम दिया है पहले 9 महीनों के अंदर, और उन्होंने आगे से क्या कर दिया है, आपका 58 अरब रुपया उन्होंने कम वहां से लोकली कलेक्ट किया और उन्होंने कट मार दी किससे, सोशल सेक्टर से 37% उन्होंने कट मार दी। आप चलो सिंध को छोड़े, आप बलोचिस्तान को क्या दिया है जरा बता दें। यहाँ पे ठीक हो गए, सही सही क्या दिया है, सही बात। टीके को क्या दिया है, पंजाब को क्या दिया है? ये जावेद भाई साहब की तरफ जा रहे थे, फिर मैं आता हूँ सर आपकी तरफ, आऊंगा वापस। बाहर से पैसे आ रहे हैं, आपको बाहर से दाद आ रही है, सब कुछ आ रहा है, आप किसी को दे ही नहीं रहे और ले रहे हैं नाम गरीबों का और पैसे दे रहे हैं अमीरों को, कभी कंस्ट्रक्शन को, कभी किसी को, कभी जावेद भाई साहब, आप चाहते थे कौमी असम्बली का इजलास हो जाए, तो हो रहा है सर, अब आप खुश हैं? देखिए जोई साहब, ये बहुत जरूरी था। हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि दोनों हाउसेस का इजलास बुलाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। पाकिस्तान की कौम इससे गुजर रही है, ये खौफनाक सूरत हाल हो सकती है और फैसले पार्लियामान के अंदर होने चाहिए। ये इजलास भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने बड़ा लेट कर दिया है। अगर ये इजलास जल्दी होता, आज कौम के नुमाइंदे बैठ के वहां फैसले करते, उसको ऑनरशिप होती और हुकूमत को भी फायदा होता और सारी पाकिस्तान को में आज एक यूनिफाइड कोई पॉलिसी बनाई जा सकती थी और जो पार्लियामान के अंदर ही बनाई जा सकती है। अब ये इजलास आ रहा है, ये रिक्विजिशन है अपोजिशन का, हुकूमत नहीं बुलाना चाह रही थी। हमने बड़ी कोशिश की कि ये वक्त पर बुलाए, जब इन्होंने नहीं इजलास बुलाया तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था कि आज अपोजिशन ने रिक्विजिशन किया। अब ये रिक्विजिशन सेशन है, ये जो पॉइंट भी है ये अपोजिशन के पॉइंट है जिन पर डिस्कशन होगी। इनको सेनेट का भी इजलास बुलाना चाहिए था, ये सब आगे आते, ये ताकि सारे मामला वहां डिस्कस होते, अकाउंटेबिलिटी होती, सूबों के मसाइल वहां पता चलता कि सूबे क्या कर रहे हैं, मरकज क्या कर रहे हैं। एक दफा फिर शायद सॉरी, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये आज ख्याल है उनका कि आपने रिक्विजिशन वापस लेने का फैसला कर लिया था, ये गवर्नमेंट इजलास बुलवा रही है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल ये रिक्विजिशन वहां जमाती रिक्विजिशन वापस होती ही नहीं है। रिक्विजिशन जमाती सेक्रेटरीट में जमाती बार-बार अब्बासी साहब देखिए इजलास, भाई साहब, ये वैसे इमरान खान साहब आएंगे सर इस इजलास में? जावेद भाई साहब रुकिएगा, इजलास बुला लिया गया है। अगर इमरान खान साहब की जरूरत होती है तो वो आ जाएंगे। ये पूछेगा शहबाज साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब हर हफ्ते वो एनसीसी की मीटिंग करते हैं जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला से मुलाकात होती है। वहाँ जहाँ पे आपके हेल्थ के ऑफिशियल्स, आपके सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स, आपके फूड सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स सारे बैठ की कौमी पॉलिसी बना रहे हैं। असेंबली का भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो आए। लेकिन वो पूछें शहबाज साहब तो कहते हैं मैं 70 साल का हूँ, मैं नैब की अदालत में नहीं जा सकता। पता नहीं वो आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि इनके मुताबिक ये अपोजिशन की आप लोग जब नवाज शरीफ के बारे में कहते थे कि वो आते नहीं है, बादशाह हैं, वो कौमी असम्बली को लिफ्ट नहीं करवाते, तो अब मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही हम समझते हैं कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर मसरूफ हैं इस वबा से निपटने के लिए, इनके पास कोई इनके पास अगर बहुत सारे कोई ज़रूरी ख्याल हैं
तो ये नवाज शरीफ साहब assembly- फारिग थे, जो नहीं आए थे। मेरा मतलब ये कि इस वक्त बहुत बड़ी वबा फैली हुई है, उसको डील करने के लिए सुबह शाम देखो, वो तो strategy लॉकडाउन बन रही है। नरम कर रहे हैं ना सर आप। नहीं नहीं वो तो खत्म हो गया ना, अब इसके तो अलावा कौमी आप असेंबली के जरा अलावा ये आप मिसाल जरा सुन लेना वो क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सिंध में इतनी गुर्बत है, जो बलूचिस्तान में इतनी गुर्बत छोड़ी है, जो पंजाब में इतनी गुर्बत है, उन गरीबों के लिए आज वो बंदोबस्त कर रहे हैं राशन का, उन जो बेरोजगार हुए हैं उनको फंड देने का। सर, वो ये कह रहे हैं पीपल्स कि पार्टी बाद वाले में जो पैसा आ रहा है, वो उससे आप भी सुबह 1000 दे रुपए रहे खा हैं। देखिए वो ना, कह रहे हैं सुबह को पैसे वो दे ये रहे हैं। कहें कल असेंबली में रेजोल्यूशन लेके आए, ये तो उसका भी 1000 रुपए खा रहे हैं। और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम का नाम लेके 8.5 लाख लोग जाली उसमें डाल के ये मुकाबला करेंगे इस हुकूमत का। इन्होंने 8 अरब का राशन दिया, वो किसी को पता ही नहीं। वो खत्म हो गया। सुप्रीम फौजदार कोर्ट ने- के चीफ जस्टिस कहते हैं उसको- हो गया। फैसला आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन आने वाले दिन ज्यादा खतरनाक हो हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।